वेल, तो हमने जो है वो एनपीटी के सेशन में चैप्टर 1 एमएस के कंटिन्यू किया है काफ़ी अरसे से, और उसके अंदर हमारा फुट और एंकल रीजन की बेसिक एनाटमी और बायोमैकेनिक्स रह गई है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्पाइन और टीएमजे जॉइंट होगा, एंड देन हम लोग जो है वो हमारे एक्चुअल डोमेन पर जैसे जिसमें जो फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस हैं या असेसमेंट हैं हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो फुट और एंकल को हम कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास ऑस्टियोलॉजी एंड आर्थरोलॉजी आ जाती है। ऑस्टियोलॉजी एज यू नो दैट के अब बोन्स को स्टडी करते हो। अब इसमें हमारे पास टेलस आता है, ठीक है। टेलस जो है बोन आती है, कैल्केनियस बोन आती है, नेविकुलर बोन आती है, क्यूबॉइड बोन आती है, मतलब टार्सल्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। टार्सल बोन्स होती हैं हमारे पास, और तो वो जो है आर्टिकुलेट एक दूसरे के साथ करके जॉइंट्स बना रही होती हैं, जैसे टेलोक्रूरल जॉइंट, सबटेलर जॉइंट। इसमें हमारे पास टिबिया फिबुला भी जो है वो एंकल जॉइंट में इन्वॉल्व होती हैं, एंकल रीजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास फुट आता है, जिसमें हमारे पास जो है वो टार्सल्स और बेटा टार्सल्स आ जाते हैं, फिर फेलेंजल जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेलोक्रूरल जॉइंट है, सबटेलर जॉइंट है, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट है, कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट है, ट्रांसवर्स टार्सल मेटाटार्सल टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट है, मेटाटार्सो फेलेंजल जॉइंट है, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं। एक एक जॉइंट को हम थोड़ा एलेबरेट करके पढ़ते हैं। टेलोक्रूरल जॉइंट की बात करें तो एंकल मोटाइस जो है वो 3 कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। जो एंकल जॉइंट है हमारा वो 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, इट्स मीडियल मेलोलस, ठीक है। बस लैटरल मेलोलस होता है फिब्यूला का, इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो फिब्यूलर लिगामेंट भी होता है इसके साथ, ठीक है। देन हमारे पास है ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टेलस। ये 3 कंपोनेंट मिलके एंकल मोटाइस जो है वो बना रहे होते हैं। देन हमारे पास इनकी 3 आर्टिकुलेशंस हैं, टिबियो फिब्यूलर, इन्फीरियर टिबियो फिब्यूलर जॉइंट जो बन रहा होता है वो टिबियो टेलर जॉइंट, और फिब्यूलो टेलर जॉइंट जो है यहाँ पर बन रहा होता है। 3 आर्टिकुलेशंस हो रही होती हैं। ट्रांसवर्सली आर्टिकुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रोक्लियर सरफेस जो है वो जेंटली कॉनकेव होती है मीडियल लेटरल साइड से, ठीक है। और ट्रोक्लियर सरफेस जो है वो वेज शेप की होती है। हिंज जॉइंट होता है बेसिकली हमारा एंकल रीजन है, एंकल जॉइंट है, तो वो वेज शेप का होता है यहाँ पर ट्रोक्लियर सरफेस, और वाइडर एंटीरियरली होता है देन पोस्टीरियरली। एंटीरियरली उसका स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियरली, क्योंकि एंटीरियरली जो है वो हमें फुट की तरफ जाना है, तो इसकी जो है एनाटमी इसी तरह से डिज़ाइन की गई है। लेटरली की बात करें, लेटरली, ठीक है, पहले ट्रांसवर्स बात कर ली, अब हम लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड पे टेलस जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और कॉनकेव होता है सुपीरियरली इंफीरियर डायरेक्शन में, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में कॉन्वेक्स होता है। एंड देन ये आर्टिकुलेट्स विद रेसिप्रोकली कर्व फिब्यूला। मिडिल पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर सरफेस इज कंपैरेटिवली फ्लैट एंड आर्टिकुलेट विद डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया व्हिच इज आल्सो फ्लैट, ठीक है। मिडिल पार्ट जो है ट्रोक्लिया का वो भी फ्लैट है, और जो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया है वो भी फ्लैट है, और ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती है मिडिल साइड में, ठीक है। सबटेलर जॉइंट की बात करें तो ये 2 सेपरेट आर्टिकुलेशंस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेलोकैल्केनियल जॉइंट। पोस्टीरियर टेलोकैल्केनियल आर्टिकुलेशन की बात करें तो ये सबटेलर जॉइंट होता है प्रॉपर, इसको हम डिटेल में एलेबरेट करते हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर आर्टिकुलेशन इज कॉन्वेक्स इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। अब जो है टेलोकैल्केनियल आर्टिकुलेशन की जो पोस्टीरियर और सुपीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर। सरफेसेस जो हैं वो पोस्टीरियर और सुपीरियर है, लेकिन जो प्लेन की बात करें तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, ठीक है। कॉनकेव है मीडियली लेटरल डायरेक्शन के अंदर, और उसके बाद ये जो आर्टिकुलेट है आर्टिकुलेट्स विद रेसिप्रोकली कर्व्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ टेलस, ठीक है। सब टेलर जॉइंट है तो टेलस आर्टिकुलेट कर रहा है नीचे उसके साथ अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग बोन्स के साथ, जैसे कि कैल्केनियम के साथ, ठीक है। इसका पहला जॉइंट जो है वो कैल्केनियस के साथ बन रहा होता है। फिर एंटीरियर कैल्केनियल जॉइंट है, उसकी आर्टिकुलेशन है ऑब्लिक ओरिएंटेड सरफेस होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ नेक से। हेड ऑफ द टेलस जो है वो बाइकॉन्केव होता है इंफीरियरली, ठीक है। रेस्टिंग जो है वो बाइकॉन्केव होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस। अब एंटीरियरली टेलोकैल्केनियल आर्टिकुलेशन व्हेन डिस्क्राइब फंक्शनली आल्सो इंक्लूड्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेविकुलर बोन, ठीक है। जब आप इसको फंक्शनल वे में पढ़ते हो तो ये जो है इसमें हमारे पास नेविकुलर बोन भी पोस्टीरियर सरफेस आ जाता है, जो कि आर्टिकुलेट कर रही होती है हेड ऑफ द टेलस के साथ। जॉइंट इज़ प्रॉपरली रेफर टू एज टेलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास जो टेलस है वो पहले प्योरली कैल्केनियम के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है पोस्टीरियरली, एंटीरियरली वो नेविकुलर बोन के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा है, और जो है हमारे कैल्केनियस के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा है। एनाटमिकली टेलस का कैल्केनियम के साथ ही आर्टिकुलेशन है, लेकिन फंक्शनली अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो नेविकुलर की बोन की पोस्टीरियर सरफेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। टेलो नेविकुलर जॉइंट की अगर हम बात करें टेलस और नेविकुलर की सेपरेटली, तो वो बाइकॉन्वेक्स हेड होता है टेलस का, जो आर्टिकुलेट करा होता है बाइकॉन्केविटी के साथ, ठीक है।
फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर नेविकुलर सरफेस। नेविकुलर की पोस्टीरियर सरफेस के साथ टेलस जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। एंड अपर एज ऑफ प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, लिगामेंट जो है उसकी अपर एज के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट की अगर हम बात करें, कैल्केनियम बोन की आर्टिकुलेशन विद क्यूबॉइड बोन, एंटीरियरली जो है वो कैल्केनियस होती है, कॉनकेव होती है, मीडियल साइड से और लेटरल साइड से। इन्फीरियरली और सुपीरियरली क्या होती है, वो कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि उसको आर्टिकुलेट करना होता है और उसकी जो है एनाटॉमिकल अपीयरेंस इस तरह की है। तो पोस्टीरियर क्यूबॉइड जो है वो कॉनकेव होता है सुपीरियरली, इन्फीरियरली, और मीडियल लेटरल से कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। एंटीरियर जो था वो ऑपोजिट था, ठीक है। वो मीडियल और लेटरल से क्या था, कॉनकेव था, सुपीरियर इन्फीरियर कॉन्वेक्स है। लेकिन पोस्टीरियर क्यूबॉइड क्या है, कॉनकेव है, सुपीरियर इन्फीरियर, और कॉन्वेक्स है, मीडियल लेटरल। बोनी प्रोमिनेंस ऑन इन्फीरियर मीडियल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड आर्टिकुलेट विद इन्फीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पर, इन्फीरियर और मीडियल सरफेस पर जो क्यूबॉइड की बोन है, वो उसकी जो बोनी प्रोमिनेंट है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस के साथ जो है वो एक जॉइंट बना रही होती है, सेडल शेप का जॉइंट बना रही होती है डीपर, और क्यूबॉइड है लेटरल आर्च में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। मतलब क्यूबॉइड बोन इज़ की टू लेटरल आर्च, हमारे फुट के अंदर जो है वो आर्चेस बन रही होती है, मीडियल आर्च, लेटरल आर्च और ट्रांसवर्स आर्च। लेटरल आर्च का जो की है वो क्यूबॉइड बोन है, इसका जो है फंक्शन इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट है, प्रॉक्सिमली 3 क्यूनिफॉर्म मीडियली एंड क्यूबॉइड लेटरली, ठीक है। हमारे पास 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती हैं और जो है एक क्यूबॉइड बोन होती है लेटरल साइड पर, मीडियल साइड और लेटरल साइड मिला के फिर हमारे पास जॉइंट बना रहे होते हैं। डिस्टली बेसिस ऑफ 5 मेटाटार्सल्स होती हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल जो है वो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो कि हमारा पॉइंट करता है बिग टो। सेकंड मेटाटार्सल भी लॉन्गेस्ट होती है। थर्ड मेटाटार्सल जो है वो आर्टिकुलेट की होती है प्राइमरी विद थर्ड क्यूनिफॉर्म। फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल आर्टिकुलेट विद क्यूबॉइड बोन, ठीक है। अब इसको ज़रा करते हैं, फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड जो है वो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है। थर्ड मेटाटार्सल जो है वो क्यूबॉइड के साथ, थर्ड क्यूबॉइड के साथ आर्टिकुलेट करी होती है, और फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल जो है वो आर्टिकुलेट करी होती है क्यूबॉइड बोन के साथ, ठीक है। क्यूनिफॉर्म के साथ जो है वो हमारी मेटाटार्सल जा रही थी, थर्ड वाली, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो क्यूबॉइड के साथ जा रही है। और उसके बाद क्यूनो नेविकुलर जॉइंट की बात करें तो बाइकॉन्वेक्स इंटीरियर सरफेस ऑफ नेविकुलर है 3 फैसेट ऑफ टू आर्टिकुलेट विद कॉनकेव पोस्टीरियर सरफेस ऑफ 3 यूनिफॉर्म बोन्स, ठीक है। एंटीरियर सरफेस जो है नेविकुलर बोन की बाइकॉन्वेक्स है, 3 फैसेट्स हैं जो कि आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, 3 फैसेट्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। उसकी जो है आर्टिकुलेशन हो रही होती है कॉनकेव पोस्टीरियर सरफेस ऑफ 3 यूनिफॉर्म बोन्स। जो इसकी एंटीरियर सरफेस ही, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस जो नेविकुलर की है वो 3 यूनिफॉर्म बोन के साथ जो है वो आर्टिकुलेट कर रही होती है, ठीक है। मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट की अगर हम बात करें तो मेटाटार्सल का हेड जो है वो कॉन्वेक्स होता है और प्रॉक्सिमल फेरेंजियल्स जो है वो कॉनकेव होती हैं, तो इसलिए जो है वो मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट की बात करें, सेम एज फिंगर ऑफ द हेड। फिंगर ऑफ द हेड की बात करें तो मेटाटार्सल का हेड जो है वो कॉन्वेक्स है और जो फेरेंजियल का जॉइंट जो है वो डिस्टल साइड से वो कॉनकेव है, ठीक है। उसके बाद मसल्स की बात करें, इसको 1 मिनट रुकें, ठीक है। मसल्स की बात करें तो एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं, डॉर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं, ईवर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं और इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, जो कि टेबल 1.7 में मेंशन किए गए हैं। मसल्स को हम इतना डीप में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें सुपरफिशियल समरी पढ़नी है, तो इसलिए मसल्स जो है वो आपको खुद चार्ट से पढ़ने पड़ेंगे या आप कहीं और सोर्स से पढ़ लें। मुझे जो है वो स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी की बुक ज़्यादा पसंद है अगर हम मसल्स की बात करें तो। फिर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डेल्टॉइड लिगामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। डेल्टॉइड लिगामेंट जो कि मीडियल साइड पे होता है, ये डेल्टॉइड मसल नहीं होता, डेल्टॉइड लिगामेंट होता है। लिगामेंट हमेशा जो है डेल्टॉइड आपको फुट में मिलेगा, एंकल में मिलेगा, ठीक है। फिर एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट होता है, कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट होता है, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट होता है जो कि स्प्रिंग लिगामेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोशियस लिगामेंट होता है, बाइफर्केट लिगामेंट होता है, प्लांटर एपोन्यूरोसिस होती है जिसे प्लांटर फेशिया भी कहते हैं, और जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस की जो कोजेज़ हैं वो मतलब जो कंडीशन है वो प्लांटर एपोन्यूरोसिस में डेवलप हो जाती है, ठीक है। लॉन्गर प्लांटर लिगामेंट्स होते हैं, शॉर्टर प्लांटर लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सूल्स, बर्सा, फेशिया, नर्व्स एंड वेजल्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, देन हमारे पास कैप्सूल है।
कैप्सूल जो है वो जॉइंट के साथ आर्टिकुलेशन की जैसे सेपरेट है, तो कैप्सूल भी किस किस एरिया को इनक्लोज कर रहा है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। टेलोक्रूरल जॉइंट पर फाइब्रस कैप्सूल है लाइन विद साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि स्ट्रेंथन करी होती है, बाय स्ट्रेंथन होती है, ठीक है, वो स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है कोलेटरली बाय कोलेटरली एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स। कोलेटरल लिगामेंट्स यहाँ पर भी होते हैं, एंटीरियर लिगामेंट्स और पोस्टीरियर लिगामेंट्स के साथ टेलोक्रूरल जॉइंट जो है वो स्ट्रेंथन हुआ आता है, जो कि कैप्सूल के अंदर इंक्लोज हुए होते हैं। थिन एंटीरियरली होते हैं कैप्सूल, ठीक है, टेलोक्रूरल जॉइंट का, और पोस्टीरियरली जो है वो थिक होता है एंड लेटरली जो होता है, ठीक है। थिन है एंटीरियरली पोस्टीरियरली, और सॉरी थिन है एंटीरियर पोस्टीरियरली और थिक है लेटरली, ठीक है। इसको जो है वो मुझे एंटीरियर पोस्टीरियर हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। एंटीरियरली पोस्टीरियरली थिन होता है कैप्सूल एंड थिक होता है लेटरल साइड से, ठीक है। सब टेलर जॉइंट की बात करें हम, इसकी हमेशा लाइट डिम हो जाती है। सब टेलर जॉइंट पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट कैप्सूल उसका होता है विद साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंटीरियर आर्टिकुलेशन है इस कैप्सूल विद साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट इंक्लूड्स टेलोनेविकुलर जॉइंट, ठीक है। टेलोनेविकुलर जॉइंट फाइब्रस कैप्सूल है, साइनोवियल लाइनिंग है, इस शेयर विद एंटीरियर सब टेलर जॉइंट। कैल्केनियो क्यूबॉइड हमारे पास जॉइंट कैप्सूल बना रहा होता है, जो वो इंडिपेंडेंट फाइब्रस कैप्सूल होता है विद साइनोवियल मेम्ब्रेन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर टार्सल आर्टिकुलेशंस। ये इंडिपेंडेंट जॉइंट है, इंडिपेंडेंट कैप्सूल इनक्लोज करता है और इंडिपेंडेंट ही रहता है बाकी सारे आर्टिकुलेशंस के साथ। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट 3 कैप्सुलर कैविटीज़ होती हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल मीडियल क्यूनिफॉर्म के साथ, क्यूनिफॉर्म जो है वो कैप्सूल इज़ कंटिन्यूस विद एंटर क्यूनिफॉर्म एंड क्यूनोनेविकुलर जॉइंट कैविटी के साथ। जो थर्ड और सेकंड और थर्ड जो मेटाटार्सल्स होती हैं, टार्सो मेटाटार्सल्स, वो जो है कंटिन्यूस होती हैं विद इंटर क्यूनिफॉर्म और क्यूनोनेविकुलर जॉइंट कैविटी के साथ। फिर जो थर्ड क्यूनिफॉर्म है सेपरेटली वो बेस ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल के साथ इंक्लोज होती है, और जो फोर्थ मेटाकार्पल है वो क्यूबॉइड एंड थर्ड यूनिफॉर्म के साथ इंक्लोज होती हैं, ठीक है। ये दो सेपरेट की इन्होंने बताई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। देन हमारे पास है क्यूनोनेविकुलर जॉइंट। क्यूनोनेविकुलर जॉइंट है वो कंटिन्यूस है विद दोज ऑफ इंटरक्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड जॉइंट के साथ एज एट साइनोवियल कैविटी, ठीक है। कैप्सूल इज कनेक्टेड टू सेकंड एंड थर्ड क्यूनो मेटाटार्सल जॉइंट बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है। मेटाटार्सल फेलेंजल जॉइंट फाइब्रस कैप्सूल होता है प्रेजेंट फॉर ईच आर्टिकुलेशन, ठीक है। देन वी हैव इंटरफेलेंजल जॉइंट्स। अब ये भी फाइब्रस कैप्सूल होते हैं प्रेजेंट फॉर ईच आर्टिकुलेशन। देन हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं। टेलोक्रूरल जॉइंट आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 लिगामेंट्स हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डीप है और सुपरफिशियल है, ठीक है। फिर हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करें तो ये जो डीप फाइबर्स हैं ये कहाँ से आते हैं? एंटीरियर टेलोटिबियल लिगामेंट आता है और पोस्टीरियर टेलोटिबियल लिगामेंट होता है, ठीक है। फिर जो सुपरफिशियल जो है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, उसके अंदर डेल्टॉइड लिगामेंट आता है। डेल्टॉइड लिगामेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है, जो कि मीडियल जो है लिगामेंट टियर को प्रिवेंट करता है। मतलब हमारे पास जो है वो ज़्यादातर लेटरल एंकल स्प्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो डेल्टॉइड लिगामेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। देन हमारे पास है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट है उसके अंदर, ठीक है। कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट है। देन हमारे पास है पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट है। अब ये सिर्फ पोजीशन बताई हुई है, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल और डीप। इनके अंदर फर्दर जो है वो कौन कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। देन हमारे पास है सबटेलर जॉइंट के लिगामेंट। सबटेलर लिगामेंट के जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4 लिगामेंट्स हैं, ठीक है। इंट्रोशियस टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, जिसके अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि ई वर्जन में टॉट हो जाते हैं, टॉट विद ई वर्जन टाइट हो जाते हैं। लेटरल टेलोकैल्केनियल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, देन मीडियल टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद टेलोनेविकुलर जॉइंट होता है। इसके अंदर हमारे पास जो लिगामेंट है वो प्लांटर कैल्केनियोनेविकुलर लिगामेंट है, जो कि स्प्रिंग लिगामेंट होता है, ठीक है। देन हमारे पास डोर्सोनेविकुलर लिगामेंट है। अब यहाँ पर जो इतने सारे लिगामेंट्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो जो है बहुत ही टफ होता है याद करना, जब तक कि आप इनकी पैथोलॉजी को याद ना कर लो। आपको जब पैथोलॉजी पता चल जाएगी तो फिर आपको लिगामेंट रिलेटेड जो है वो लिगामेंट भी याद होंगे। और लिगामेंट इसलिए याद करना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन सा लिगामेंट किस जगह पर प्लेस्ड है और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सी जो है वो पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि डेल्टॉइड मीडियल साइड पर सिर्फ डेल्टॉइड लिगामेंट नहीं है, दूसरे भी लिगामेंट हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एंटीरियर टेलोफिब्युलर टेलोटिबियल लिगामेंट था, ठीक है, टेलोक्रूरल जॉइंट में, वहाँ पर मीडियल साइड पे दूसरे भी लिगामेंट्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मीडियल साइड पे इंजरी हुई है तो वो हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट ही हो, बाकी लिगामेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करके हम चेक करते हैं कि कौन सा लिगामेंट टियर हुआ है या कौन सा जॉइंट इफेक्टेड है, ठीक है। देन हमारे पास है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट।
देन हमारे पास जो है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट के अंदर हमारे पास 4 लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मीडियल बैंड ऑफ द बाइफर्केट लिगामेंट, जो मीडियल बैंड है वो 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ लाइक अ फोक, ठीक है। लेटरल कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट होता है। देन हमारे पास जो है वो मीडियल कैल्केनियो क्यूबॉइड जो कि लेटरल बैंड, वो भी उसका भी जो लेटरल बैंड है वो बाइफर्केट लिगामेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट होता है और कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट होता है, ठीक है। मीडियल बैंड जो है वो बाइफर्केट हुआ है इन दो में। इसमें लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट होता है, सुपरफिशियल प्लांटर कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट, प्लांटर कैल्केनियो क्यूबॉइड शॉर्ट प्लांटर होता है, ठीक है। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट की बात करें सेपरेटली तो उसके अंदर हमारे पास जो है फर्दर लिगामेंट्स आते हैं, मतलब हमारे जो है फुट जो है हमारा उसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स यहाँ पर अटैच हैं। और जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेशन बॉडी की हमारे फुट जॉइंट में है, स्मॉल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इरेगुलर जॉइंट्स भी हैं, तो वहाँ पर जो है लिगामेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, ताकि वहाँ पर उसको स्टेबल कर सकें। यहाँ पर मसल मास कम होता है, इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो हमारे लिगामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट में हमारे पास मीडियली जो है वो डोर्सल लिगामेंट होता है, रन्स फ्रॉम मीडियल क्यूनिफॉर्म टू बेस ऑफ सेकंड मेटाटार्सल, ठीक है। लेटरली डोर्सल लिगामेंट होता है विद स्ट्रेट फाइबर्स फ्रॉम मिडिल क्यूनिफॉर्म टू सेकंड मेटाटार्सल, लेटरल क्यूनिफॉर्म टू थर्ड मेटाटार्सल आती है, और क्रूशिएट फाइबर्स होते हैं फ्रॉम लेटरल क्यूनिफॉर्म टू सेकंड मेटाटार्सल एंड मिडिल क्यूनिफॉर्म टू थर्ड मेटाटार्सल। अब ये लिगामेंट्स याद करने के लिए जब तक आप इनको एक चार्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं बनाएंगे तब तक याद नहीं होंगे। देन हमारे पास है क्यूनोनेविकुलर जॉइंट, उसके पास जो है वो हमारे पास वहाँ जो लिगामेंट्स होते हैं 3 डॉर्सल क्यूनोनेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं, 1 अटैच टू ईच क्यूनिफॉर्म, 3 क्यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और तीनों जो है एक सेपरेट उनके साथ लिगामेंट अटैच होता है। प्लांटर लिगामेंट्स के पास सिमिलर अटैचमेंट होती हैं एंड रिसीव स्लिप्स फ्रॉम टेंडन्स ऑफ पोस्टीरियर टिबियालिस मसल। देन हमारे पास है मेटाटार्सल फेलेंजल जॉइंट, प्लांटर लिगामेंट्स और कोलेटरल लिगामेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इंटरफेलेंजल जॉइंट्स के पास भी प्लांटर लिगामेंट्स और कोलेटरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास प्लांटर फेशिया है, और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है प्लांटर फेशिया की, जिसे हम जो है वो जो फेशिया है उसको प्लांटर एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसे मतलब उसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम भी है। ये ब्रॉड डेंस बेंड होता है, लॉन्गिट्यूडनली रेंज होता है कोलेजन फाइबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स रनिंग फ्रॉम मीडियल कैल्केनियस टू फेलेंजिस, ठीक है। फेशिया टाइटन्स हो जाता है विद डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ मेटाटार्सल फेलेंजल जॉइंट एज अकर्स ड्यूरिंग पुश ऑफ। गेट का फेज़ आता है ना पुश ऑफ, जिसमें आपको फुट को पुश करना होता है फॉरवर्ड में, तो उस टाइम पे डॉर्सिफ्लेक्शन हो रही होती है, तो वो फेशिया जो है वो टाइट हो जाता है, जिसे हम विंडलेस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टाइटनिंग ऑफ दिस फेशिया कॉजेज सुपिनेशन ऑफ कैल्केनियस एंड इन्वर्जन ऑफ सेप्टेलर जॉइंट क्रिएटिंग अ रिजिड लीवर फॉर पुश ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जो है इस फेशिया की टाइटनेस जो है वो सुपिनेशन कैल्केनियस की करवाता है, और सब टेलर जॉइंट पर इन्वर्जन हो रही होती है जो कि पुश ऑफ के लिए एक रिजिड का काम करता है, ठीक है। देन वी हैव बर्सा, पोस्टीरियर कैल्केनियल बर्सा यहाँ पर होता है, और रीट्रो कैल्केनियल बर्सा, रीट्रो भी पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर साइड पर डोर्सल साइड पे होता है, तो इसे भी रीट्रो कहा जाता है, ठीक है। देन हमारे पास है ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर मेल्यूलर रेमाई ऑफ एंटीरियर टिबियल एंड फिब्युलर आर्टरीज जो है सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। आर्टिकुलर इनोवेशंस जो है यहाँ पर हमारे पास डीप फिब्यूलर और डीप टीबियल नर्व्स जो है यहाँ पर सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। एंकल और फुट की बायोमैकेनिक्स अब आ जाती है फाइनली, ये हमारे फुट का जो है वो लास्ट टॉपिक है। देन हमारे पास स्पाइन और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बचेगा, जो कि हम एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो बायोमैकेनिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले टेलोक्रूरल जॉइंट आ जाता है। टेलोक्रूरल जॉइंट के सबसे पहले हम जो है वो उसको थोड़ा सा डीप डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यहाँ पर कंजंक्ट रोटेशन होती है, मतलब यहाँ पर मल्टीपल एक्सिस पर रोटेशन हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर 2 मूवमेंट्स एक साथ हो रही होती हैं या 3 मूवमेंट्स साथ हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेलस है वो मीडियली रोटेट करता है फ्रॉम डॉर्सिफ्लेक्शन टू प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो स्लाइटली साइड टू साइड ग्लाइडिंग हो रही होती है, रोटेशन हो रही होती है, एंड अबडक्शन एंड अडक्शन होती है व्हेन फुट इज़ प्लांटर फ्लेक्स्ड, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर जब फुट जाता है डॉर्सिफ्लेक्शन से, तो वहाँ पर मीडियली 30 डिग्री की रोटेशन हो रही होती है टेलस पर। उसके साथ ही ग्लाइडिंग भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है, अबडक्शन भी हो रही है, अडक्शन भी हो रही है प्लांटर फ्लेक्शन के दौरान, ठीक है, फुट जब प्लांटर फ्लेक्शन में है। देन हमारे पास आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की बात करें या ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स जो है वो मूवमेंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन चेन मूवमेंट जब हो रही होती है तो प्लांटर फ्लेक्शन में टेलस डिस्क्राइब्स एंटीरियर ग्लाइड ऑन मोर्टाइस विथ स्लाइट मीडियल रोटेशन और अडक्शन, ठीक है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में जब जो है टेलस जा रहा होता है, वहाँ पर जब मूवमेंट हो रही होती है प्लांटर फ्लेक्शन में, तो टेलस जो है वो एंटीरियर ग्लाइड करता है और मीडियल रोटेशन या अडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। डॉर्सिफ्लेक्शन जब हो रही होती है तो वहाँ पर ऑपोजिट मूवमेंट हो रही होती है, जैसे कि पोस्टीरियर ग्लाइड हो रही होती है और अबडक्शन की मूवमेंट हो रही होती है और लैटरल रोटेशन हो रही होती है, ठीक है।
देन हमारे पास क्लोज चेन की बात करते हैं हम, ठीक है। ड्यूरिंग प्लांटर फ्लेक्शन टिबिया ग्लाइड पोस्टीरियरली ऑन टेलस, ठीक है, विथ स्लाइट लेटरल रोटेशन, डॉर्सीफ्लेक्शन अकर्स एज अ रेसिप्रोकल ऑपोजिट मोशन। अब यहाँ पर भी क्लोज चेन मूवमेंट में जब प्लांटर फ्लेक्शन हो रही होती है तो टीबिया पोस्टीरियरली जाता है टेलस पर लेटरल रोटेशन के साथ, और जब डॉर्सीफ्लेक्शन हो रही होती है क्लोज चेन के अंदर तो यहाँ पर डॉर्सीफ्लेक्शन में जो है टीबिया जो है वो एंटी ग्लाइड करती है टेलस के ऊपर और स्लाइटली मीडियल रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। ओपन चेन और क्लोज चेन ऑपोजिट काम करते हैं दोनों के, ठीक है। देन हमारे पास है सबटेलर जॉइंट। जॉइंट का एक्सेस बात करते हैं सबसे पहले, तो ऑब्लिक एक्सेस जो है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर प्लांटर और लेटरल टू एंटीरियर, ठीक है। सबसे पहले जो ऑब्लिक एक्सेस है वो एक्सटेंड कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम पोस्टीरियर से आ रहा है, प्लांटर एंड लेटरल टू एंटीरियर, फिर डॉर्सल में और मीडियली जाता है, ठीक है। जॉइंट इज ओरिएंटेड ऑब्लिकली with the average at 42 from horizontal and 16 from midline of the foot। ये एंगल से डिस्क्राइब किए हुए हैं, जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करोगे कॉपी पर आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फुट पे ऑब्लिक एक्सेस इसलिए, अब जब एक्सरे भी आप निकलवाते हो ना फुट का, तो आपको ऑब्लिक एक्सरे जो है वो फुट का चाहिए होता है ताकि आपको क्लियर विजन आए सारी बोन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो मूवमेंट्स यहाँ पर इतनी सारी होती हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स हो रही होती हैं, कंजंक्ट रोटेशंस हो रही होती हैं, तो आपको जो है वो ऑब्लिक एक्सेस मिलते हैं और यहाँ पर आपको एंगल्स भी वेरी करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। वेरिएंसेस इन जॉइंट एक्सेस जो है वो फेयरली कॉमन है फुट के अंदर। हाई इंक्लिनेशन ऑफ एक्सेस मूवमेंट जो है वो सबटेलर जॉइंट पे इंक्रीज़ हो जाती है ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर और फ्रंटल प्लेन में डिक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। बट लो इंक्लिनेशन ऑफ एक्सेस जॉइंट विल बी मोर फ्रंटल प्लेन डोमिनेंट होगी, लीडिंग टू ग्रेटर प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अब यहाँ पर भी कंजंक्ट रोटेशन हो रही है। कैल्केनियस जो है वो मूव कर रहा है इन मेनी डायरेक्शन ड्यू टू इट्स मल्टीपल आर्टिकुलेशंस लाइक अ शिप इन द वेव्स। रोटेशन अराउंड वर्टिकल एक्सेस हो रही होती है, टिल्ट मीडियली एंड लेटरली, ग्लाइड्स इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। कंजंक्ट रोटेशन में एक तरफ से ग्लाइडिंग हो रही है, दूसरी तरफ से रोटेशन हो रही है, ठीक है। फिर हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पे आ जाते हैं सबटेलर जॉइंट के, ठीक है। अब ये भी सेम डायरेक्शन होती है व्हेन मोबिलाइजेशन कैल्केनियस ऑन फिक्स टेलस। अब इसके अंदर जो है मूवमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो रही होती है जिस डायरेक्शन में कैल्केनियस मूव करता है टेलस के ऊपर। सबटेलर जॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरेस्ट ट्रिप्लानर मूवमेंट। अब ट्रिप्लानर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रिप्लानर मूवमेंट क्या होती हैं मैं बताती हूँ आपको, रुको। तो ट्रिप्लानर या ट्राईप्लानर मूवमेंट के अंदर साइड टू साइड, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या रोटेशनल मूवमेंट्स इसके अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे सबटेलर जॉइंट को ट्राईप्लानर मूवमेंट या ट्रिप्लानर मूवमेंट आप कह सकते हो, जो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आए, ठीक है। अब ड्यूरिंग इन्वर्जन कैल्केनियस जो है वो इनटू अडक्शन जाता है, सुपिनेशन जा रहा होता है, प्लांटर फ्लेक्शन जा रहा होता है फिक्स टेलस के ऊपर। अब ये ओपन चेन के मूवमेंट की बात करें और फिर हम क्लोज चेन पे आएंगे, ठीक है। और जो है इवर्जन जो है वो रेसिप्रोकली अपोजिट मोशन होती है इसकी, जैसे कि कैल्केनियस मूव करेगा इन अबडक्शन में और प्रोनेशन में और जो है डॉर्सीफ्लेक्शन में फिक्स जो है टेलस के ऊपर। क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो अब इन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा होता है, सुपिनेशन हो रही होती है कैल्केनियस की, टेलस जो है वो लेटरली जा रहा होता है विद अबडक्शन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ टेलस। अब प्रोनेशन में क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूसेस एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टीबिया। अब इसमें एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टीबिया हो रही है। अब इवर्जन में जो है वो रेसिप्रोकल ऑपोजिट मोशन हो रही होती है, जैसे कि इवर्जन हो रही होती है, प्रोनेशन हो रही होती है कैल्केनियस की, जो कि मीडियली जा रहा होता है विद अबडक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ टेलस, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इंटरनल रोटेशन ऑफ टीबिया हो रही होती है यहाँ पर इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास है टेलोनेविकुलर जॉइंट। इसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स या ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स या ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स सेम डायरेक्शन में होती है व्हेन मोबिलाइजिंग नेविकुलर ऑन फिक्स टेलस। इसके अंदर भी सेम जॉइंट में मूवमेंट हो रही है। अब सेम मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमारे पास कॉनकेव ऑन कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉनकेव ऑन कॉन्वेक्स जो है वो जॉइंट आर्टिकुलेशन जब भी होती है तो जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो ना, तो उसी डायरेक्शन में ग्लाइडिंग या मोबिलाइजेशन हो रही होती है। रोटेशनल मूवमेंट जो है वो मेटार्सल जॉइंट की होती है, अलाउ फोर फुट टू ट्विस्ट ऑन रियर फुट, ठीक है। टेलस एंड नेविकुलर रोटेट कर रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके अंदर भी ओपन चेन और क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ड्यूरिंग इन्वर्जन नेविकुलर प्लांटर फ्लेक्स कर रहा होता है, अडक्ट कर रहा होता है और एक्सटर्नली रोटेट कर रहा होता है टेलस के अंदर, और इवर्जन में इसकी ऑपोजिट मोशन हो रही होती है। फिर क्लोज चेन की बात करें तो ड्यूरिंग इन्वर्जन नेविकुलर जो है वो प्लांटर फ्लेक्स करता है, टेलस जो है वो ग्लाइड करता है डॉर्सली और नेविकुलर अडक्ट करता है
ठीक है, और टेलस जो है वो अपडक्ट हो रहा होता है, ठीक है, एंड इंटरनली रोटेट हो रहा होता है। ईवर्जन जो है वो इसका फिर ऑपोजिट मोशन हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट और जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट सेम एज फिंगर, जैसे कि फिंगर की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, फिंगर गैथ्रोकाइनेमेटिक्स और ओस्टियोकाइनेमेटिक्स ही सेम ही मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो हमारे पास फुट में भी अकर हो रही होती हैं। ठीक है, अब जो है हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो चुका है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में इस बुक का पीडीएफ मांग रहा था, तो मैं पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी वो बुक, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और मसला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।